बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताएंगे जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह ने उन्हें ऐसा अजाब दिया कि वह इंसान से बंदर बन गए। आप सोच रहे होंगे कि यह वाकया किस गुनाह की पादाश में हुआ। क्या यह सिर्फ एक इबरत की कहानी है या आज के दौर में भी हम ऐसी आजमाइशों का सामना कर सकते हैं? यह दास्तान न सिर्फ आपके दिल को झंझोड़ने वाली है बल्कि इसमें हमें इबरत और नसीहत का पैगाम भी मिलता है। ये इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखें। इसका लिंक आपको कमेंट में या एंड स्क्रीन पर नजर आएगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के मौजू के लिए अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें। यह कहानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू होती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे, जहां उनकी तादाद तकरीबन 70,000 थी। यह कौम अल्लाह की बहुत फरमाबरदार थी और अल्लाह की बेशुमार नेमतों से मुस्तफीद हो रही थी। चारों तरफ सरसब्ज व शादाब बागात, हर तरफ हरियाली और समुंदर में बेशुमार मछलियां थीं। अल्लाह ने उन पर एक खास करम किया था कि समुंदर के किनारे मछलियां इतनी वाफिर मिकदार में आती थीं कि उनका कारोबार इसी पर कायम था। उनकी जिंदगी खुशहाल थी और वह अल्लाह के अहकाम पर अमल पेरा थे। वक्त के साथ जैसे ही नेमतों की बरकत में गर्क होकर यह कौम अपनी दुनियावी खुशियों में मस्तगरक हुई, उनका दिल अल्लाह की रजा के बजाय अपनी ख्वाहिशात की तरफ माइल हो गया। खुशहाली की नगरी में उनकी नजर ईमान की गहराई से ओझल होने लगी। इसी मौके पर एक नए बाब का आगाज हुआ। जब इंसान को उसकी आजमाइश का सामना होता है तो अक्सर वह अल्लाह का फरमाबरदार होने के बजाय अपनी अक्लमंदी और दुनियावी हिसाबात में उलझ जाता है। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि आप अपनी कौम को बता दें कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार करना हराम है। इस हुक्म की गूंज सुनकर गांव में न सिर्फ तज्जुब की लहर दौड़ गई बल्कि एक गहरा सवाल भी जन्म लिया कि क्या यह आजमाइश वाकई अल्लाह की रजा के लिए है या महज एक इम्तिहान है जिसमें कामयाबी या नाकामी का पैमाना ईमान की सच्चाई से बढ़कर है। इस बेयकीनी के आलम में एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था और समुंदर पर नर्म चमक फैल रही थी, एक गैर मामूली वाकया ने सबकी निगाहें ऊपर की जानिब कर दी। जैसे ही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थे, अचानक समुंदर से एक नर्म सरगोशी की तरह आवाज गूंजने लगी। दरिया के पानी पर एक तलिस्मी रोशनी नमूदार हुई जिसमें मछलियां बिल्कुल सुकून से तैर रही थीं। वह मंजर एक ऐसा इशारा था जो न सिर्फ अल्लाह की अजमत का पता देता था बल्कि यह भी बताता था कि अल्लाह की हिदायत के बगैर कोई भी दुनियावी तदबीर कामयाब नहीं हो सकती। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस रात के वाकये को कौम के सामने बयान किया और समझाया कि यह आसमानी निशानी है कि अल्लाह की तरफ से आने वाले हर हुक्म में हिकमत पोशीदा है। उन्होंने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के फरमानबरदार रहेंगे उनके लिए मुश्किलात में भी आसानियां पैदा की जाएंगी। जब हुक्म हराम की खबर पूरी कौम में फैल गई तो गांव में दो मुतजाद रुझान नजर आने लगे। एक तरफ कुछ लोग इज्तिमाई तौर पर इकट्ठा होकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सिद्क और अल्लाह के फैसले को तस्लीम करते हुए एक महफिल ए फिक्र का एहतमाम किया। इन महफिलों में उन्होंने न सिर्फ अपने ईमान की तजदीद की बल्कि अपनी माशी मुश्किलात। दूसरी तरफ जब बनी इसराइल के बाद लोगों ने यह मुशाहिदा किया कि हफ्ते के दिन मछलियां बड़ी तादाद में पानी की सतह पर आती हैं लेकिन दूसरे दिनों में नहीं मिलती, तो उन्होंने एक मखसूस तरीका अपनाने का फैसला किया। उन्होंने समुंदर के किनारे विभिन्न जगहों पर नाले खोद लिए। ये नाले दरहकीकत मसनूई झीलों या छोटे आबी रास्तों की तरह थे जो समुंदर से जुड़ते थे मगर मखसूस अंदाज में बनाए गए थे ताकि मछलियां एक बार इनमें दाखिल होकर बाहर ना जा सकें। ये नाले खास झाविये पर खोदे गए थे जिनकी संरचना कुछ इस तरह थी कि पानी का बहाव तो आसानी से अंदर जा सकता था लेकिन बाहर निकलने के लिए रास्ता बहुत तंग और मुश्किल बनाया गया था। हफ्ते के दिन जब मछलियां अपनी फितरी आदत के मुताबिक बड़ी तादाद में समुंदर की सतह पर आती तो पानी के बहाव के साथ वो इन नालों में भी दाखिल हो जाती और फंस कर रह जाती। नालों के दहाने चौड़े रखे गए थे ताकि मछलियां आसानी से अंदर आ सकें, लेकिन वापसी के लिए रास्ता इतना पेचीदा और तंग था कि मछलियां बाहर ना निकल सकें। जब हफ्ते का दिन गुजर जाता और रविवार का दिन आता तो ये लोग आराम से आकर इन नालों में पहले से फंसी हुई मछलियों को निकाल लेते। वो जाल डालने या शिकार के आम तरीके अपनाने की जरूरत महसूस नहीं करते थे क्योंकि मछलियां पहले ही नालों में कैद हो चुकी होती थीं। इस तरह वो यह दावा कर सकते थे कि हमने हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया बल्कि जो मछलियां खुद ब खुद नालों में आई थीं हमने उन्हें बाद में पकड़ लिया। यह हिला उनके लिए एक बहाना था कि वो अल्लाह के हुक्म की सीधी नाफरमानी ना करें लेकिन दरहकीकत वही नतीजा हासिल करें जिसे अल्लाह ने ममनू करार दिया था। वो सोचते थे कि अगर वो हफ्ते के दिन सीधा जाल ना डालें और शिकार ना करें तो वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी के मुर्तकिब नहीं होंगे, मगर वे भूल गए कि अल्लाह के हुक्म से बचने के लिए कोई भी तदबीर कामयाब नहीं हो सकती। इस मौके पर कौम 3 गिरोहों में तकसीम हो गई। पहला गिरोह वह था जो अल्लाह के हुक्म का एहतराम करता था और इस हीले हरबे को नापसंद करके शिकार से बच गया। दूसरा गिरोह खामोश रहा और शिकार से तो बचा मगर वह किसी को इस हरकत से मना भी नहीं करता था। तीसरा गिरोह वह था जो खुले आम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता था। ये वह लोग थे जो शैतान की तदबीर के मुताबिक हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार करने लगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह सब देखकर बार बार अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से खबरदार किया और उन्हें इस खतरे से आगाह किया कि अगर वे इसी तरह अल्लाह की नाफरमानी करते रहे तो अल्लाह का अजाब उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। लेकिन इन लोगों ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बातों को नजरअंदाज किया और शैतान के बहकाने में आकर अपना शिकार जारी रखा। क्या आपको लगता है कि जब हम किसी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं
तो हमें अपने गुनाहों का एहसास होता है, या हम इस तरह अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं? यहां तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन नाफरमानों को सख्ती से कहा कि अगर वह बाज न आए तो उन पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा, मगर वह अपनी जिद पर कायम रहे। आखिरकार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पर लानत की, और फिर अल्लाह की मशीयत से एक दिन ऐसा आया कि वह नाफरमान लोग अपने घरों से बाहर न निकले। यह मंजर बहुत अजीब था और लोगों का तजस्सुस बढ़ गया। कुछ लोग उनके घरों की दीवारों पर चढ़ गए ताकि देख सकें कि आखिरकार यह लोग किस हालत में हैं। जब इन लोगों ने अंदर की सूरत हाल देखी तो वह तमाम अफराद बंदर की शक्ल में मस्क हो चुके थे। जब लोगों ने इन बंदरों को देखा तो वह बे इंतहा अफसोस और दुख का शिकार हो गए। इन बंदरों में वह लोग अपने रिश्तेदारों को पहचान रहे थे और उनके कपड़े सूंघ कर रोने लगे, मगर अफसोस वह बोल न पाते थे। इनकी तादाद 12,000 थी, और यह वह लोग थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और अल्लाह के अजाब को दावत दी। अल्लाह तबारक व ताला ने इन नाफरमानों को 3 दिन तक जिंदा रहने के बाद मुकम्मल तौर पर हलाक कर दिया। ये लोग और इनकी नस्ल सफ़ा ए हस्ती से मिटा दी गई। इनकी आखिरी हालत यह थी कि वह बंदर की सूरत में तब्दील हो चुके थे, और यह जाहिर करता था कि अल्लाह तबारक व ताला की हिदायत की खिलाफ वर्जी का नतीजा कितना सख्त हो सकता है। अल्लाह तबारक व ताला ने इनको मिटा दिया और इनकी नस्ल को बाकी नहीं रहने दिया, जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और बेशक तुम्हें मालूम है कि तुम में से वह लोग जो हफ्ता में सरकशी करते थे, हमने उनसे फरमाया कि तुम बंदर बन जाओ, निकाले हुए। अब एक और दिलचस्प सवाल यह है कि क्या आज के बंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल से हैं? इस सवाल का जवाब हमें हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की हदीस से मिलता है। किसी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या आज के बंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल से हैं? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को मस्क करता है, तो यह अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर वह अजाब नाजिल होता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी नस्ल नहीं बढ़ती। क्या आपको लगता है कि आज के बंदर उनकी नस्ल से हैं, या फिर यह सिर्फ एक हादसा था जिसमें अल्लाह की तरफ से एक कौम को इबरत देने के लिए उनकी शक्ल बदल दी गई? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की हदीस से वाजह होता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वाले अफराद की नस्ल आज के बंदरों से नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों को 3 दिन तक जिंदा रखा और फिर उन्हें हलाक कर दिया और उनकी नस्ल को सफ़ा ए हस्ती से मिटा दिया। आपको क्या लगता है, क्या आज के दौर में हमें अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वालों का सामना होता है? और क्या इस कहानी से हमें अपने अमल को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह इबरत की कहानियां और अल्लाह की हिदायत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें।